हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और मैथ्स में हम सेट्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ टाइप ऑफ सेट्स पढ़े हैं, जिसमें आपने एम्प्टी सेट पढ़ा, सिंगलटन सेट आपने पढ़ा, इक्वल सेट आपने पढ़ा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट आपने पढ़ा। दो सेट्स की हमने बात की थी, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट्स आपके दो सेट है आपके पास, सपोज, ठीक है, तो इसको हम नोट्स में जान लेते हैं। तो लेट सपोज आपके पास यहाँ पर दो सेट हैं। लेट लाइक एक सेट आपका ए है और इस सेट के एलिमेंट ए बी सी है, और बी सेट आपके पास है और इस सेट में 4, 5 एंड 6 एलिमेंट है। ठीक है, ये दो आपके पास सेट है। तो ये दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेट ए का कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है। कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि उस पर्टिकुलर सेट्स में आपके कितने एलिमेंट हैं वो आपका कार्डिनल नंबर कहलाता है। और सेट बी का कार्डिनल नंबर भी सेम है, और जब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम हो तो वे आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए और बी आपके इक्विवेलेंट सेट हैं और ये इक्विवेलेंट का आपका साइन है। बात करते हैं इक्वल सेट का। दूसरा इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए बच्चों, अगर सेट ए में ए बी सी एलिमेंट हैं, सपोज आपके पास सी कोई सेट है और सी में ई एफ और जी 3 एलिमेंट हैं, या और भी एलिमेंट हो सकते हैं, और डी कोई दूसरा सेट है। अच्छा, यहाँ पर आपका डी कोई दूसरा सेट है और इस डी में एफ, जी और ई एलिमेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि इनका कार्डिनल नंबर तो सेम है, साथ में दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी आपके सेम है। इसके भी कार्डिनल नंबर 3 है, लेकिन इसमें कार्डिनल नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आपको कार्डिनल नंबर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर यदि दोनों में सेम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, कार्डिनल नंबर का इसमें कोई रोल नहीं है। कार्डिनल नंबर तो ऑब्वियसली बात सेम होंगे, लेकिन बात क्या है कि अगर सी एलिमेंट में ई है तो ये आपका डी में भी होना चाहिए। तो ई यहाँ है, यहाँ भी है, एफ यहाँ है तो यहाँ भी है। अब उसका ऑर्डर क्या है, इस पर जो है ये मैटर नहीं करता है कि वो किस ऑर्डर में लिखा गया है, बस उस सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए। जी इसमें भी है, तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि सेट सी और सेट डी आपस में इक्वल है। इस पर हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इक्विवेलेंट हमने कहा टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी, फाइनाइट ही होंगे दोनों, ठीक है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम। If their cardinal number are same, then we can say that the sets are equivalent sets. Okay? And equal sets is two sets A and B are said to be equal set if every element of A is a member of B. यदि सेट A के का जो एलिमेंट है, हर एलिमेंट सेट B का भी क्या हो, मेंबर हो, उसका एलिमेंट हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 4, 5, 6 इसमें है ए में, और बी में आपका ए, बी और सी है, तो इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए ये दोनों आपके इक्विवेलेंट सेट हैं। इसे नोट कीजिएगा बच्चों आप। चलिए, तो अब जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आपका इक्वल सेट पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो स्टेट वेदर A is equal to B और नॉट। तो अभी यहाँ इक्विवेलेंट सेट का आपके पास यहाँ जिक्र नहीं है, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे।
तो हमने डिफरेंस बताया यहाँ पर। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर ए सेट्स के इक्वल सेट्स के बारे में ही आपको दिया गया है। तो आइए पहला क्वेश्चन बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है, ए सेट आपको दिया गया है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और बी सेट आपके पास है जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो आप देख पा रहे हैं इसमें W है, इसमें भी है, X इसमें है, इसमें भी है, Y है, इसमें भी है, Z इसमें है। तो यहाँ से आपका सेट A और सेट B क्या है, इक्वल हैं। सेट A और सेट B इक्वल हैं। A सेट आपके पास 5, 9, 13 और 17 और इसमें 19 है। तो यहाँ पर आपका सेट A डज नॉट इक्वल टू सेट B। तो इसमें सेट A और सेट B आपके इक्वल नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इधर आप देखिए इसमें 13 है और इसमें 19 है। तो आप लिखेंगे क्या, 19 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 13 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसलिए क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होते तो सारे एलिमेंट ए सेट के जितने एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी सेट में भी आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए सेट में 5 है, 9 है और 13 और 17 है। इसमें 5, 9, 17 है बट यहाँ पर 19 नहीं है और इधर आपके पास 13 नहीं है। तो इसलिए ये आपका इक्वल सेट नहीं है। ओके, साथ में देखिए ए सेट आपके पास दिया गया है 4, 2, 6, 10 और 8 और दूसरा सेट बी है x is a positive even integer and x is greater than or x is less than or equal to 10। तो अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या कहा कि x क्या है, इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर आपका कहाँ से होगा शुरू, 2, 4, 6, 8 और 10। और यहाँ भी देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसमें आपका सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल हैं। तो इसमें आपका A इज इक्वल टू B, ठीक है। तो इसमें देखिए x इज मल्टीपल ऑफ 10, x इज मल्टीपल ऑफ 10 और B सेट है बच्चों आपके पास 10, 15, 20, 25 और तो मल्टीपल ऑफ 10 को रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा पहले। तो 10 का मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा, 10 होगा पहले, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा और इस तरह से ये आपके आगे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 है, 15 है, 15 10 का मल्टीपल नहीं है। तो A डज नॉट इक्वल टू B। यहाँ A और B दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। और रीजन आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 15 क्या, जो 15 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड ऑल्सो 25 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो अगर ये इसमें बिलोंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमने इक्वल सेट किसे कहा कि एग्जैक्टली सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, दोनों सेट्स में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 15A में नहीं है, 25 भी नहीं है और भी एलिमेंट आगे आएंगे। तो ये हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो इज द पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। क्या ये दोनों सेट्स आपके इक्वल हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास, ए सेट है आपके पास, इसमें 3, 4 एलिमेंट हैं एंड बी सेट बेटा आपके पास है y such that y is solution of y square plus 5y plus 6 is equal to 0। तो अब हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, प्लस 5y प्लस 6
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस में 3y प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका y तो कॉमन आ गया, तो y प्लस 3 और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 3। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, ये इक्वल होगा 0 के, इससे आपका y कॉमन आ गया, ये आपका y प्लस 3, तो y प्लस 3 और y प्लस 2, तो y के दो यहाँ पर मान -3 और -2 है ना, दो यहाँ पर y के मान आ रहे हैं, जबकि आपके पास सॉल्यूशन यानी कि इस सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, -2, -3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ए और बी? क्या ए और बी इक्वल हैं? नहीं, यहाँ ए और बी इक्वल नहीं है। ए डज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि सेट बी के एलिमेंट -2 और -3 हैं और सेट ए के -3 और 4। तो हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन ये जो है आपका ये आ गया है, ये आपका इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी यहाँ पर सॉल्व करने के बाद y की दो डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही हैं, -2 और -3, जबकि यहाँ ए सेट में 3 और 4 एलिमेंट हैं। चलिए इसे आप नोट कीजिएगा। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है। चलिए आपने नोट कर लिया, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए सेकंड पार्ट, a is equal to a such that a is a letter in the word follow। ठीक है, एंड बी, चलिए इसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये तो आपका सर्च बिल्डर फॉर्म में है, ये आपका रोस्टर फॉर्म इसका हो जाएगा बेटा। इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा F, O, L, W। ठीक है, नेक्स्ट बी आपका यहाँ सेट है बी सच दैट बी इज लेटर in the word wolf। चलिए इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और फिर हमें पता चलेगा दोनों सेम हैं या नहीं। रोस्टर फॉर्म इज इक्वल टू W, O, L, X। ठीक है, अब देखिए ए सेट में आपका F है, यहाँ भी F है, O है, L है, तो L है, W है, तो दोनों यहाँ पर सेम हैं। ए सेट बी सेट के इक्वल है, तो यहाँ ए और बी सेट आपस में इक्वल है। और यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इन सभी सेट से आपको इक्वल सेट्स को सेलेक्ट करना है। चलिएगा, ए सेट में 2, 4, 8 और 12 एलिमेंट है, तो देखिए 2, 4, 8 और 12 किस एलिमेंट में है, यहाँ तो कोई भी ऐसा सेट नहीं है। 1, 2, 3, 4, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, तो इससे आपको समझ में आया कि ए, बी और डी आपस में इक्वल हैं, और 4, 8, 12 और 14 ऐसा कोई सेट यहाँ नहीं है।
ई आपका, ठीक है, ई और जी आपका इक्वल होगा। इसके अलावा तो बस दो ही सेट हमें यहाँ इक्वल दिखे। बी सेट किसके इक्वल है? डी के, ठीक है, क्योंकि बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं बच्चों? 1 2 3 एंड 4। एंड डी सेट में आपके एलिमेंट हैं कौन कौन से? सॉरी, डी सेट में एलिमेंट हैं आपके 3 1 4 2, ठीक है। और ई सेट में आपके एलिमेंट कितने हैं? ई आपका सेट है, ई में आपका -1 1, और जी सेट है आपका बेटा 1 -1। तो दोनों सेट इक्वल है, -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 और 1। तो ई और जी भी दोनों आपस में इक्वल सेट हैं। तो सेट के बाद अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब यहाँ देखिए क्या कहा कि अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। ये बेसिक चीज है, आगे मैंने एडवांस में आपको पढ़ा दिया कि एक सेट से कितने सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। तो अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए ऑफ अ सेट बी रिटन एज, इसको पहले तो इस तरह से लिखेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यदि सेट बी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हो तो हम क्या कहेंगे? इसका सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एक्स अगर ए में बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्या दिया है? सेट ए दिया है, इसमें 2 4 और 6 एलिमेंट है। बी सेट में आपके क्या है? 2 4 6 8 10 और 12 है। तो यहाँ ए जो है किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी जो है आपका सुपर सेट कहलाएगा। सुपर का मतलब बड़ा सेट, और इस बड़े सेट से कुछ एलिमेंट यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, ठीक है। इसमें ज्यादा एलिमेंट हो जाए कोई नहीं चलेगा, क्योंकि वो सुपर सेट है ना। तो ये जो है ए क्या है? बी का सबसेट है। अगर ये आपका क्या होता? ये ए होता, ये बी होता, तो तब हम क्या बोलते? वो हम रिवर्स में बताएंगे अभी। तो यहाँ ए सेट में 2 4 6 और 8 एलिमेंट थे, बी सेट में 2 4 6 8 10 और 12 एलिमेंट थे। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ए इज द सबसेट ऑफ बी। और क्योंकि ए क्या है? सबसेट है बी का, तो बी आपका सुपर सेट कहलाता है। किसका? ए का। बी आपका क्या कहलाएगा? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी कंटेन्स ए, क्योंकि बी में ही ए है, ठीक है। क्योंकि बी में ही ए है तो बी आपका कहलाएगा क्या? सुपर सेट। सुपर यानी बड़ा सेट, तो ये बड़ा सेट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी, हम यहाँ कोई सेट ले लेते हैं, जैसे इसमें ए बी सी और डी एलिमेंट है, और डी आपका दूसरा कोई सेट है, इसमें आपका बी सी और डी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर इसमें आपका जो सुपर सेट है वो सी है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ आपने लिखा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है। तो यहाँ आप लिखेंगे डी इज द सबसेट ऑफ सी, डी इज अ सुपर, यहाँ डी आपका क्या है? सबसेट है सी का, और सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुपर सेट हो जाएगा। ये जो सी है ना, ये सुपर सेट हो जाएगा। तो समझ गए आप? एक बड़ा सेट, उस बड़े सेट से आपने या तो सारे एलिमेंट लिए, अब आगे हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर जो आपका सबसेट होगा उसमें सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। एक जो प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? हम वहां पर ए इज इस तरह का ये साइन नहीं लगाते, ये प्रॉपर सबसेट होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो उस समय आपके जितने एलिमेंट ए में हैं उतने सारे एलिमेंट बी में होंगे, यानी इसका ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। सॉरी, ये आपका प्रॉपर सबसेट है।
प्रॉपर सबसेट है और ये इसका सबसेट है। प्रॉपर का मतलब इसमें इक्वल भी हो सकते हैं एलिमेंट, इस वाले में ए सेट और बी सेट में इक्वल भी हो सकते हैं, वो सबसेट भी हो सकता है। आगे इसको हम अच्छे से बताएंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपके आते हैं सबसेट के, तो सम रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे, इनको आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है। और देखिए इसको मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ए अगर कोई सेट है ना, ये सारे इसकी सबसेट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो देखिए ये ए सेट है, क्या ये इसके सबसेट में आया? हाँ, ए कॉमा बी आया। फिर आपके पास एक बी सेट था और हमने जब सबसेट निकाला तो सबसेट में ए बी और सी भी आया। तो ये चीज हमने प्रूफ कर भी ली कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी प्रत्येक सेट खुद का भी सबसेट होता है। ठीक है। फिर हमने दूसरी बात आपसे क्या कही थी, ये ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से सबसेट जब हमने निकालना सीखा सबसे पहले, वहां से आप समझेंगे कि फाई इसमें सब में आता है। तो हमने क्या किया, इसमें फाई लिया और जो हमने फॉर्मूला भी बताया, तो ये भी जो है किसमें आएगा, इसके फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है। ये तो आपको सबसेट निकालना हमने सिखाया, प्रॉपर डेफिनेशन। तो फाई यहाँ भी आया और फाई आपका इसमें भी आया। तो फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। The total number of subset of a finite set containing n element is 2n। तो ये जो सारी बातें हम यहाँ रिजल्ट्स में लिख रहे हैं, इसको पहले हमने नोट्स में आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसे आप सबसेट को निकालते हैं और सबसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने आपको बताया। ये तो सबसेट को निकालना है कि एक सेट से आप कितने टोटल सबसेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ बच्चों हमने एक सेट से टोटल कितने सबसेट निकाले और कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है सबसेट की। तो सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है कि एक सेट, ठीक है, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी रिटन एज, उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए इक्वल टू, इसमें इक्वल टू वाला साइन है, यानी कि सेट ए और बी इक्वल, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि सबसेट, प्रत्येक सेट जो है खुद का सबसेट भी होता है, उसको वो खुद का भी सबसेट होता है। इक्वल टू इसलिए यानी ए और बी दोनों इक्वल ही होंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो अगर सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी है तो एक्स अगर ए को बिलोंग करता है तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल ए सेट में यहाँ 4 एलिमेंट है और बी सेट में आपके और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है, लेकिन ए सेट के जो 4 एलिमेंट है वो बी सेट में भी थे, इसलिए ये ए जो है इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है। अब कुछ यहाँ पर नोट्स आपने लिखे इंपॉर्टेंट। अब सबसेट पर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।